हाय फ्रेंड्स। तो आज हम एक ऐसे एआई टूल के बारे में बात करेंगे जो कि जिसने कोडिंग को बहुत आसान कर दिया। तो उस टूल का नाम है कर्सर एआई। तो इसके इंटीग्रेशन काफ़ी इंटीग्रेशन भी अवेलेबल है। जैसे अगर विजुअल स्टूडियो कोड में इंटीग्रेट करना है तो हम इसका प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन हम जो कर्सर एआई का जो आईडीई है वही हम आज यूज़ कर रहे हैं। तो इसको हम एक पेयर प्रोग्राम की तरह समझ सकते हैं। तो कर्सर एआई हमारे लिए एक पेयर प्रोग्रामर है जो बेसिकली कोई भी कंटेंट हम जैसे जो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि जब से चैटजीपीटी आया तो लोगों का काम आसान हो गया था। लेकिन एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी ना वो ये थी कि हमें जो कॉपी पेस्ट का जो काम है वो हमें खुद करना पड़ता था। तो जैसे हमें कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना पड़ता था और उसके रिप्लाई में जो चैटजीपीटी है वो हमें कुछ ना कुछ कंटेंट जनरेट करके देता था और उस जनरेटेड कंटेंट को हमें जो भी हमारा बेसिकली आईडी है उसके अंदर जाके पेस्ट करना रहता था। तो ये सबसे बड़ी जो मेजर प्रॉब्लम थी जो इन कोडिंग असिस्टेंट टूल जैसे कर्सर एआई है या फिर गिटहब कोपायलट है उन्होंने आइडेंटिफाई करी और उसको सॉल्व किया। तो आज मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको दिखाऊंगा जिसमें हम कुछ फाइल्स बनाएंगे और कुछ कमेंटेड कोड लिखेंगे और कमेंटेड जो हमने कमेंट्स लिखे हैं उसके बेसिस पे जो कर्सर एआई वो हमें कोड राइट करने में हमारी हेल्प करे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक फाइल बनाता हूँ डेमो कर्सर एआई। सपोज आई जस्ट वांटेड टू क्रिएट अ पाइथन फाइल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राइट ए सिंपल पाइथन स्क्रिप्ट टू रीड एंड प्रिंट द फाइल एंड आई जस्ट क्रिएटेड a file which is folder which is data। तो जैसे हमने ये बोला तो ये देखो यहाँ पे आप देख रहे हो इसने इंपोर्ट करा और फाइल को जो भी हमारी जो करंट डायरेक्टरी है उसके अंदर जो भी फाइल्स है उसको इसने प्रिंट करा। तो इस तरीके से इसने क्या करा जो भी हमने बेसिकली कमेंट प्रोवाइड करा और उस कमेंट की बेसिस पे इसने जो भी कोड है वो हमें जनरेट करके यहाँ पे दिखाया। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये 419 और डेटा ये इस तरीके से इसने फाइल बनाई है यहाँ पे। तो ये आप सब लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम कोई भी प्रोग्राम हम लिख सकते हैं। जैसे अगर मुझे राइट राइट ए पाइथन सिंपली प्रेस इट विल आस्क लाइक ईच एंड एवरी स्टेप। नाउ यू कैन सी। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि एआई ने कैसे हमारी फंक्शन को राइट करने में हेल्प करी। और ये देखो फैक्टोरियल भी जनरेट करके हमें दे दिया। तो हमने कुछ भी नहीं लिखा। एक सिंपल सा हमने कमेंट यहाँ पे डाला और उस कमेंट की बेसिस पे इसने हमें पूरा कोड जनरेट करके दिया। ये एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने दिखाया। तो पहले क्या होता था जैसे कोई भी आईडी था तो उसका बेनिफिट ये था कि जैसे हमें कोई पर्टिकुलर फंक्शन है और उसके पैरामीटर्स हमें चेक करने हैं, तो हम डायरेक्टली उसको चेक कर सकते थे। बट यहाँ पे उससे भी बहुत सारी ज़्यादा चीज़ें हम अचीव कर सकते हैं, राइट। तो एक ये पर्टिकुलर जो फैक्टोरियल का प्रोग्राम है इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि जैसे यहाँ पे चेकबोट में सिंपली कुछ भी राइट करने से जैसे मुझे एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है लाइक कि राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए सिंपल write a program to create a simple student management project for my uh, final year project. Uh, it should be well structured. ओके, सो नाउ यू कैन सी इट स्टार्टेड क्रिएटिंग फाइल। तो जैसे ही मतलब हमने कर्सर एआई को बोला कि आपको ये काम करना है तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स इसमें क्रिएट करें। सो नाउ आई विल क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टूडेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट विद अ वेल स्ट्रक्चर्ड आर्किटेक्चर। लेट मी प्लान दिस आउट एंड क्रिएट अ नेसेसरी फाइल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसने एक प्रोजेक्ट भी बना दिया है स्टूडेंट मैनेजमेंट करके और उसके अंदर एक मॉड्यूल फोल्डर भी बनाया है। उसके अंदर एक स्टूडेंट क्लास बनाई है और इसके अंदर हमारे पास जो भी स्टूडेंट से रिलेटेड फील्ड्स वो हम यहाँ पे ले लिए और उसके ऑपरेशंस भी जैसे फ्रॉम डिक्शनरी स्ट्रिंग ये सब चीज़ें इसने ऑटोमेटिकली जनरेट करके देती है। तो ये डिफरेंट स्टेप्स इसने 7 टू डूज़ लिस्ट बनाई है। क्रिएट अ प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर डायरेक्टरीज एंड फाइल, डिजाइन स्टूडेंट क्लास विद ऑल द नेसेसरी एट्रिब्यूट्स एंड मेथड, क्रिएट स्टूडेंट मैनेजर क्लास एंड देन इंप्लीमेंट द डेटा प्रोसेसिंग यूजिंग जेसन फाइल स्टोरेज। सो इट ऑटोमेटिकली ट्राई टू डू ऑल द थिंग्स। अभी भी आप देख रहे हो कि जैसे इसने सर्विसेज बना दिया है, मॉडल बना दिया, सर्विस मैनेजर स्टूडेंट मैनेजर बना दिया है। तो यहाँ पे देखो आप सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली जनरेट करें और वो भी वेल स्ट्रक्चर्ड। जैसे आपने किसी अगर प्रोग्रामर की बात करें तो ये लाइक प्रोग्रामर ही आपको पूरा कोड जनरेट करके यहाँ पे देगा। तो ये सारी फंक्शनलिटी भी इंप्लीमेंट करके देगा जैसे गेट स्टूडेंट बाय कोर्सेज, गेट स्टूडेंट बाय ईयर, राइट, गेट स्टूडेंट बाय स्टेटस, जो भी आपकी डिफरेंट सर्चेज है जैसे गेट स्टैटिस्टिक्स। तो ये बहुत सारी फंक्शनलिटी ऑटोमेटिकली जनरेट करके हमें दे रहा है। गेट जनरेट स्टूडेंट आईडी एंड एवरीथिंग। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कर्सर एआई का और ये बहुत यूजफुल भी है क्योंकि अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूँ तो पहले जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो कॉपी पेस्ट की प्रॉब्लम थी जिसको कर्सर एआई या फिर जितने भी कोडिंग असिस्टेंट टूल्स हमारे आए हैं उन सब ने एड्रेस करा है और अब हमें मैनुअली कॉपी करने की यहाँ पे कोई भी नीड नहीं है। जो भी काम होगा डायरेक्टली हमारे फाइल्स के अंदर अपडेट होगा। तो हमें जो कॉपी और पेस्ट का जो इशू आ रहा था वो हमारा यहाँ पे सॉर्ट हो गया। तो अभी आप देख रहे हो कि जैसे इसने एक यूआई भी बनाया है कंसोल यूआई। तो इसके थ्रू हम प्रोग्राम को रन करेंगे और यहाँ पे आई थिंक इसने पूरा वेल स्ट्रक्चर्ड डिफाइन करा है। अभी हम चला के भी देखेंगे इस प्रोजेक्ट को कि फाइनल आउटपुट कैसा मिल रहा है हमें और अगर उसमें भी फर्दर इंप्रूवमेंट चाहिए तो हमें एक सिंपल प्रॉम्प्ट देना होगा और उस प्रॉम्प्ट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं पूरा का पूरा प्रोजेक्ट मैनेज भी कर सकते हैं। फिर आपको ये भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप पुरानी जो प्रोजेक्ट है जैसे मान लो आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि अभी जो मेरा करंट प्रोजेक्ट कोई भी किसी भी टाइप का प्रोजेक्ट आपका अगर उसको समझना है आपको तो पहले क्या होता था कि हमें स्पेशल सेशंस हमें मिलते थे कि जैसे कोई प्रोजेक्ट आया नया और हमें मिला, ठीक है, तो उसके ऊपर हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेशंस मिलते थे कि आप इसको समझ लो ये इतने पार्ट्स है इतने मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है और फिर उसका कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन हमें गो थ्रू करना पड़ता था। लेकिन अगर हम कोडिंग असिस्टेंट टूल्स की बात करें तो बेसिकली हमें ज़्यादा कुछ देखने की नहीं मिली, वो डायरेक्टली आपका काम हो जाएगा विद हेल्प ऑफ ए सिंपल प्रॉम्प्ट कि आप जैसे एक सिंपल प्रॉम्प्ट दे सकते हो कि कुड यू प्लीज एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट टू मी। तो ये क्या करेगा वो आपकी उसको समझने में मदद करेगी। तो ये इसने क्या कर दिया पूरा प्रोजेक्ट आपको डिजाइन करके दे दिया। अभी हमें एक रीडमी फाइल मिल गई है। तो इस रीडमी फाइल के अंदर हमें सारा कुछ कोड और कैसे इसको रन करेंगे पूरा इसके अंदर लिखा है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे इसने पाइथन 7 और 3.7 और हाइयर के लिए बोला है
नो एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज आर रिक्वायर्ड, अभी हमें कुछ इंस्टॉल नहीं करना है। और हमें जाना है स्टूडेंट मैनेजमेंट के अंदर, तो अभी हम चलते हैं कर्सर एआई के अंदर, हम गए स्टूडेंट मैनेजमेंट, और इसके अंदर फिर हमें फर्दर रन करना है एप्लीकेशन, तो डायरेक्ट हम पाइथन मेन डॉट पी वाई रन कर सकते हैं। यहाँ पे एक बार थोड़ा सा पाइथन और मेन डॉट पी वाई, मेन डॉट पी। तो आई थिंक ये जो मेन डॉट पी वाई है वो भी हमारा अंदर ही आना चाहिए, तो एक बार हम रन करते हैं। ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आई थिंक होती है जो कोडिंग असिस्टेंट में मिलते हैं, बट मेजरली ये बेसिकली जो भी आपका काम है इसको इसने कम्प्लीटली सही तरीके से किया होगा, वो एक बार चला के देखते हैं। जैसे ये इशू आया, तो अब मुझे अगर इसको सॉल्व भी करना है तो मैं डायरेक्टली इसको कॉपी करूँगा और ये मेरी हेल्प कर पाएगा। इसमें बहुत सारे अलग फीचर्स भी है, मैं वन बाय वन आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसने बाहर ये फाइल बना दी है, आई थिंक बाहर अंदर की फाइल को डिलीट कर दिया है इसने। ओके, नाउ आई थिंक हमें बाहर जाना है और तो अभी आप देख रहे हो कि ये इसने पूरा अच्छे से हमें दिखाया कि एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। हमें एक प्रेस करना है, अगर हम एक नया स्टूडेंट जोड़ना चाहें, टू प्रेस करना है टू व्यू ऑल द स्टूडेंट, 3 फॉर सर्च स्टूडेंट, 4 फॉर अपडेट, 5 फॉर डिलीट, 6 फॉर व्यू स्टैटिस्टिक्स, 7 फॉर एक्सपोर्ट डेटा एंड 8 फॉर इंपोर्ट डेटा। लेट मी प्रेस 1, तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट करा इसने आईडी, और यहाँ पे नाम पूछा है, जैसे मैंने दिया मोहन, और ईमेल दे दिया mohan@gmail.com, नंबर कुछ भी मैंने डाल दिया यहाँ पे, और ये देखो यहाँ पे इंद्र मोबाइल नंबर भी बोल रहा हूँ, तो काफ़ी कुछ बेसिकली करके देता है। अगर हम एक अच्छे से प्रॉम्प्ट इसको बना के देंगे तो ये बहुत हेल्पफुल है। कोर्स और प्रोग्राम जैसे मैं बोलता हूँ कि टेक और एकेडमिक फोर्स, जीपीए 3.5, एड्रेस ऑप्शनल, राइट, ये भी ऑप्शनल, डेट ऑफ बर्थ अभी मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ, सेलेक्ट स्टूडेंट 1। तो अभी आप देख रहे हो कि एक ये पूरा जो एप्लीकेशन है, हमने विद इन 5 सेकंड्स में और 5 मिनट्स में हमने पूरा जो प्रोजेक्ट है डिजाइन कर दिया। तो आप देख पा रहे हो किस तरीके से हमारा जो कंप्लीट काम है वो अभी हमारा सेव भी हो गया है। उसी तरीके से हमारे पास सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, अगर हमें देखना है तो हम देख भी सकते हैं। फिर एक और ऐड करते हैं, जैसे वन करके मैं एक और राम राम@gmail.com, और नंबर मैं कुछ डालता हूँ, देखिए कोर्स बीटेक, और ये भी थर्ड, और इसमें इसके आए हैं 4 पॉइंट ऑप्शन ऑप्शन ओके। करंटली है, जैसे मैं बोलता हूँ इसको ग्रेजुएटेड। तो अभी वापस से प्रेस करता हूँ और फिर प्रेस करता हूँ, ये देखो आप देख पा रहे हो कि ये बीटेक है, ईयर थर्ड है, और जीपीए का 4। फिर अगर हमें ये देखना है, जैसे सर्च करना है, राइट, तो आराम से सर्च करो, थर्ड डालता हूँ, और सर्च बाय नेम, देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हमें दिख रहे हैं, सर्च बाय नेम, सर्च बाय कोर्स, सर्च बाय एकेडमिक ईयर, स्टेटस, जीपी रेंज, यहाँ पे 1 करता हूँ और यहाँ पे राम लिखता हूँ। ये देखो राम के जो भी कोर्स है यहाँ पे मिल जाएंगे। तो थर्ड ऑप्शन हो गया अपना, फोर्थ पे चलते हैं, बैक टू मेन मेन्यू, वापस चलते हैं मेन मेन्यू, और यहाँ पे अपडेट और डिलीट का ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। सर्च हमने देख लिया, डिलीट पे चलते हैं। स्टूडेंट की आईडी हमें पता होनी चाहिए अपडेट के लिए, तो हम एक स्टूडेंट की आईडी यहाँ से पिक कर लेते हैं, जैसे ये हमारी आईडी, मैं ये आईडी डाल, तो ये देखो ये हमारी डिटेल्स है। यू वांट टू अपडेट, यस, ठीक है, न्यू नेम व्हिच इज राम कुमार, ईमेल सेम सेम सेम, ओके, करंट इज 3 status is inactive, okay, and I press continue, I will press 2 to view the student, now you can see इसका नाम यहाँ पे चेंज हो गया 2 हो गया। अब मुझे डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पे 5 प्रेस करता हूँ, और जो स्टूडेंट आईडी मैंने कॉपी कर रखी है वो मैं यहाँ पे ओके, सबसे पहले हमें डिलीट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो मैं 5 सेलेक्ट करता हूँ, और ये आईडी मैंने डिलीट करने के लिए रखी है, और यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा है कि आपको करना है या नहीं, तो ये स्टूडेंट डिलीट हो। अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक ही रिपोर्ट आपको दिखेगा। तो ये पूरे जो ऑपरेशन है ना यहाँ पे आई थिंक सक्सेसफुली हमारे एग्जीक्यूट हुए, हमने कोई चैलेंज फेस नहीं करा, राइट। ये सारा जो इन्हांसमेंट है इसने बेसिकली पूरा जो प्रोजेक्ट है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में इसने पूरा डिजाइन करा है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट मैनेजर है, यूआई का बेसिकली अंदर इसने यूआई कंसोल रखा है, कंसोल यूआई रखा है, यूटिल के अंदर बहुत सारे जैसे वैलिडेटर है वो इसमें यूटिल के अंदर है, तो जैसे ईमेल वैलिडेटर है, वैलिड ईयर है कि नहीं, डेट वैलिड है कि नहीं, स्टूडेंट आईडी वैलिड है कि नहीं, नेम वैलिड है कि नहीं, ये सारी चीजें यहाँ पे वैलिडेटर में इसमें। तो हाँ दोस्तों, यही था आज का पर्पस डेमो का। मैं आपको जस्ट ये शोकेस करना चाह रहा था कि बेसिकली हम कर्सर को किस तरीके से यूटिलाइज करें। तो मैंने तो एक बहुत ही सिंपल सा प्रॉम्प्ट यहाँ पे डाला था, और रिजल्ट आपके सामने है। मैंने पूरा प्रोजेक्ट आपको दिखाया यहाँ पे किस तरीके से आप इस सिंपल प्रॉम्प्ट के थ्रू कंप्लीट प्रोजेक्ट यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो। तो ये कर्सर एआई बहुत ही पावरफुल है, और आई थिंक ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो आज हमने एक सिंपल प्रोजेक्ट किया है, और एक सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन भी मैंने आपको करके दिखाया किस तरीके से ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक कर देता है विदाउट इवन गिविंग इंस्ट्रक्शन। लेकिन अगर हम अच्छे से इसको इंस्ट्रक्ट कर पाएँ कि हमारा पर्पस क्या है, एंड गोल क्या है, तो ये बहुत अच्छे से हमारी हेल्प कर सके। थैंक यू।